राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर आ रही हैं और नाल एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, एक तस्वीर गुलाम रसूल दिखाएंगे, यहाँ पर वो मौजूद है। खास बात यह है कि देवी सिंह भाटी भाजपा में नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई हैं, देवी सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ इसी अंदाज में पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, पूर्व संसद सचिव विश्वनाथ मेघवाल, भाजपा नेता महावीर राका सहित तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से बात शुरू करते हैं। देवी सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री का दौरा किस तरह से आप देख रहे हैं? ठीक है, सिद्धू कुमारी का निवास तो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से जब वो यहाँ पर आई हैं, आप बिल्कुल एक्टिव नजर आए हैं, फ्रंट पर नजर आए हैं और आप ये कहते नजर आए हैं कि वो एक ऐसी नेता हैं जिनको साथ लेकर ही भाजपा पार पा सकती है। तो ये जो आप जब ये कहते हैं तो इसके मायने क्या हैं? मायने यही है, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं सीधी सीधी कहता हूं तो खारी खारी लगती है, बहुत कड़वा होता है। लेकिन देखिए, हमारे आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं यूपी के और इतने पॉपुलर हो गए। कर्नाटक में चुनाव है जल्दी विधानसभा, वो मांग कर रहे हैं कि हमें योगी चाहिए, हमें कानून व्यवस्था सुचारू हो, वो आदमी चाहिए, हमें सड़क, स्कूल, अस्पताल, ये पुल तो बनते रहेंगे। तो वो अब दिल्ली चाहे ना चाहे पर योगी को हटाना बहुत मुश्किल है। और वसुंधरा जी भी लोगों के दिलों में है, कोई निकाल दे, मुझे नहीं लगता कि कोई उनको दिलों से निकाल देगा। तो मैं भी उनका समर्थक रहा हूँ, साथी रहा हूँ, अभी भी हूँ, आगे का पता नहीं। तो मैं चाहूंगा कि नेतृत्व भाजपा का वसुंधरा जी के हाथ में आए, तभी अभी जो सुर्रे छोड़ रही है कांग्रेस पार्टी सरकार में है, कभी कुछ लॉलीपॉप और देते हैं ये। यहाँ पर जो है जिस तरह से योगी की डिमांड है, तो आप ये कहते हैं राजे होनी चाहिए? राजे के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्यों? आम आदमी में देखिए, आज भी कहीं शहर में जाके बिना नोटिस के खड़ी हो जाए, गांव में चली जाए, हजारों आदमी तुरंत पहुंच जाएंगे। अब कल यहाँ भी एक आयोजन था प्रदेश लेवल का, अब कितना कुर्सियां घटाओगे? पर ये आम आदमी की आवाज है, मैं अकेला नहीं कह रहा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, लेकिन पार्टी के लोग चाहते हैं कि नेतृत्व वसुंधरा जी के हाथ में आए, आज माहौल बन जाए। लेकिन भाटी जी कहते हैं कि आप जो ये खरी खरी कहते हैं, इससे आप कई बार अपना नुकसान कर लेते हैं और कई बार ऐसा आपके समर्थक जाते हैं तो नुकसान नफा मरना जीना नहीं सोचते, वहां तो जफीड़ काटो। तो इसलिए मैं तो मेरे जो जत्ती है वो कहता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कभी जिंदगी में मुझे नुकसान हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें भाजपा की, तो वसुंधरा राजे अभी नो डाउट, अगर हम बात करें पोस्टर्स की, वो दिख रही हैं। यहाँ पर जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं तो भी लोग आते हैं, जिस तरह से भी जितनी भी भीड़ है, आप उन कार्यक्रमों में नहीं दिखते। तो ये लोग ये कहते हैं कि देवी सिंह जी दो कैसे हो सकते हैं राजे के साथ? एक ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़ चुका हूँ, इस्तीफा दिया है मैंने। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज के दिन नहीं हूँ, कल का कोई पता नहीं। मेरा खुद का सामाजिक न्याय मंच में खड़ा कर सकता हूँ, पर आज के दिन मैं वसुंधरा जी के साथ हूँ और पार्टी अपने जगह पर है, पर मैं उनके साथ हूँ। यानी अगर आप भाजपा में जा सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर? बिल्कुल, मैं कांग्रेस में मर जाऊं तो मेरे टुकड़े कर दो कांग्रेस में, जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए उसके साथ में जाऊंगा, कभी नहीं। इसलिए रहूंगा तो मैं अपनी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के साथ, मेरा भाव है, मेरा समर्थन है और मैं चाहूंगा कि ये ऊंचाइयों को छुए। आम पूरे भारतीय की एक उम्मीद अपेक्षा है। पार्टी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आप बोलते हैं, जनता की बात आप रखते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर कई बार ऐसा होता है, यहाँ के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आपके बयान आते हैं, तो पार्टी भी ऐसे नेताओं से थोड़ा डरती है ना कि आप तो देखिए, खरी हर एक कोई सुन नहीं सकता। हाजमा बहुत कमजोर हो गया आजकल, और खरी कहते थे, हमारा समाज सब 36 कौम एक साथ रहते थे। ये खरी नहीं सुनोगे तो आप बुलावे में रहोगे, धोखे में रहोगे। इसलिए एक बार 5 साल कोई आ जाता है, 5 साल फिर बदल जाता है। इसलिए खरी तो मैं कहूँगा, ये मेरे स्वभाव में उपराणे ने जैसे अभी सोच दिया। पर खरी बात को सुनने के लिए नेताओं को आम जनता के, गाँव वालों के पास में दूर दराज जाए, तब उनको पता लगता है। वहाँ तो सब चमचे बैठे रहते हैं नेताओं के पास, जैसा भी जो जिसके पास कुर्सी आई, और सारे लमुट जाते हैं, गुड़ के ऊपर मक्खियाँ बैठती वैसे। इसलिए आम जनता के बीच जाओ, तब आप पॉपुलर हो गए। यूँ कोई पोस्टर लगा दो, होर्डिंग लगा दो, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये इन वर्षों में। हमने कभी नहीं देखे इस प्रकार के होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे, खंबे तक सारे रिजर्व कर दिए। होर्डिंग पोस्टर से नेता बन रहे हैं? नहीं, हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। बुलावे में कितने बड़े बोर्ड लगा दो, ये क्या है यार? कोई लक्ष्य का प्रचार कर रहा है, कोई और किसी तेल का कर रहा है। नहीं, आप जनता के बीच में रहो ना, होर्डिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल पर, ऐसे नेता आपकी एंट्री पर ब्रेक लगवाते रहते हैं जब आपकी एंट्री होने को होती है, जब पार्टी को भी लगता है कि इसको लिया जाए। पार्टी और इनके भरोसे हूँ क्या? जो मेरी खिलाफत करे किसी कारण से उनका होगा। हाँ, उनको डर लगता है मैं आ गया तो टैं बोल जाएगी,
मैं प्रदेश कार्यालय में घुस जाऊं तो इनकी मजाल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जनता की भावना है, 36 कौम मेरे साथ है, उनकी भावना को लेकर मेरे में कोई क्षमता ताकत शायद नहीं है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि जो भी राजनीति में है, घर बार छोड़े, सामाजिक सेवा करना चाहता है तो आम जनता के बीच में जाए, उनकी पीड़ा के ऊपर हाथ सहलाए, तब नेता बनोगे दिल से चाहने वाले, वरना ये तो ऊपरी है, पोस्टर से ही चलाओ काम। सचिन पायलट आपकी नेता वसुंधरा राजे पर आरोप लगा रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जांच की मांग करते हैं, कुछ कहेंगे? देखिए, अब सचिन पायलट से ज्यादा तो मैं परिचित नहीं हूँ, जरूर यूं हाय हेलो मुलाकात जरूर रही है, लेकिन ये नहीं है आपने निर्णय कर लिया, कभी ऊपर से इशारा आ जाता है आप मैदान छोड़ के फिर वहां जा रहे हो, ना अगर झंडा उठा लिया है फिर चाहे कुछ भी हो जाए, राख लगा के जो आता है ना वो तपता है, तपस्वी बनता है। और ये जो इस प्रकार से एक मजाक करते हैं कि ये नाराजगी 2 मिनट बोले और फिर वो भाप ठंडी हो जाती है, तो ये मुझे नहीं लगता ये लंबी रेस के घोड़े हैं। अच्छा, एक पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत ने कल भी ट्वीट किया था, आरपीएससी के एक मेंबर को गिरफ्तार किया था, वो कह रहे थे हमारी उपलब्धि है, सरकार ने उसको बेनकाब करते हुए गिरफ्तारी की है। देवी सिंह भाटी अरे किसी की इज्जत चली जाए, उसका रोजगार का अवसर निकाल दो और उसके बाद में कहते हैं हम मरहम पट्टी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था की चाबी सारी आपने ले रखी है पूरे राजस्थान की। ये पेपर लीक हो कैसे गए, बेरोजगारों के साथ ये धोखा क्यों हो गया, अब क्या उपलब्धि गिना रहे हो, उसका बलात्कार हो गया, हमने वो मुलजिम को अपराधियों को पकड़ लिया, क्या यार मजाक बना रखी है। बात सुनेगी और वसुंधरा राजे को मौका मिलेगा। देखिए, सही बात की तुरंत सुनवाई नहीं होती, समझ नहीं आती। जैसे बल्ब होता है, एक ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट बाद में झपझप करके जलती है, समझ में आएगी निश्चित तौर पर, जब बात खरी होगी तो आएगी समझ में। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी तमाम मुद्दों पर बातचीत की, वसुंधरा राजे को जननेता बताया, पेपर लीक प्रकरण पर भी बोले, सचिन पायलट को लेकर कहा कि वो बात बदलते रहते हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।